स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की फोर्थ सेमेस्टर की 2018 का जो गणित का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका आपको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा मैं। तो दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2020 और 2019 का पेपर का सॉल्व मैंने पहले ही करा दिया। इन दोनों का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों, तो आप चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है cot 30 और tan 45 का मान है। देखिए cot 30 और tan 45, पहले तो आपको cot 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cot 30 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों? cot 30 की वैल्यू होता है √3 और tan 45 का वैल्यू होता है 1। नीचे 1 से आप डिवाइड करोगे आपका आंसर √3 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8800 आपकी गिवन है। तो पाई की वैल्यू आपका 22/7, आर स्क्वायर अब लिख के चलिए इक्वल टू 8800। यहाँ से जो आप देखो आर स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बाकी ये जो नंबर है ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई वाला फिर डिवाइड में 22 4, यानी यहाँ आपको होगा 400, ठीक है। कहीं यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ से आप अगर स्क्वायर हटा दोगे तो कैसे रूट लग जाएगा 400 मल्टीप्लाई में 7। तो दोस्तों एक चीज है, अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको गुना करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। 400 का जो वर्गमूल होता है वो आपको होता है 20, ठीक है। और ये 7 और ये 7 जो है इसको अंदर ही रखो, ठीक है। तो 20√7 ये सेंटीमीटर में होगा, ये आपका आंसर होगा। कहीं ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर आपका करेक्ट हो रहा है 20 ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है 2x² - x - 1 = 0 के हल है, इसका हल क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका एक गुणनखंड देख रखा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर 2x² - x के -1 = 0 है। देखिए लास्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 -2, यानी कि गुना करने पर आपका क्या होना चाहिए -2, और ये माइनस के x जो है इनकी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें -1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा दो नंबर ढूंढिए, क्या होगा दो नंबर? तो मैं कह सकता हूँ 2 × 1 = 2 होता है ना, 2 × 2, तो वही आपका हो जाएगा, एक प्लस का रखना है एक माइनस का रखना है। लेकिन प्लस का किसका रखेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस का ये है तो माइनस वाला आपका बड़ा नंबर होगा, प्लस वाला छोटा होगा। तो आप यहाँ रख सकते हैं 2x और माइनस का जगह प्लस का 1x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों में से आप माइनस करोगे, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 1x ही तो होगा, ये जो मिडिल वाले में, ठीक। माइनस का लास्ट में आपके 1 गिवन है इक्वल टू 0। अब 2 का पेयर बना लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x कॉमन, तो आपका हुआ x - 1। यहाँ पर आपके कॉमन होगा 1, तो x - 1 ही रहेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम है, ठीक है। तो आपका पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 1, चाहे आप कॉमन सोच लो। दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हमें मान निकालना, ये आपका आंसर नहीं, आपको x का मान निकालना है। तो लिखेंगे जब पहला टुकड़ा ले लेते हैं, पहला टुकड़ा आपका क्या है x - 1, लिखेंगे x - 1 = 0, तो आपका x = -1, जैसे साइड चेंज करेंगे आपका प्लस में कन्वर्ट होगा। तो एक वैल्यू तो आपका x = +1 आ गया। दूसरा वैल्यू क्या आएगा 2x + 1 = 0 रखो तथा, तो आपका क्या आ रहा है दोस्तों 2x = आपका -1 हो जाएगा, प्लस का 1 उस साइड में जाके, और x = क्या हो गया -1/2। तो दूसरा आंसर जो हो गया आपके -1/2। पहला आंसर 1, दूसरा आपके -1/2। ऐसा ऑप्शन आपके पास है जी, बिल्कुल है। आपका ऑप्शन जो है ये जो है ये करेक्ट होगा, ठीक। प्लस का 1 और माइनस का 1/, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ साफ कर लेता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखिए दोस्तों कई बार बताया मैंने वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालती है, इसका जो पेयर बनाती है। तो यहाँ देखो कितना पेयर हो रहा है, जोड़ा बनाएंगे राइट हैंड की तरफ से, 1 2 3 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगा 3 ही होगा, ठीक। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को।
आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसको पेयर बना लो, जितना आपके पेयर बन रहा है यानी कि जितना आपका जोड़ा बन रहा है उतना ही अंक आपके आंसर में आएंगे वर्गमूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 है चौथे कोण का। तो दोस्तों 4 जो कोण होता है चतुर्भुज के, चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है। 3 का देके रखा है, चौथे का निकालना है, तो डायरेक्ट का माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा चौथे का। कितना आएगा 5, आपके यहाँ हो गया 15, 15 से 75 आ रहा है। चौथा कोण जो है आपका 75 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सॉल्व तो नहीं करना है, आपको आंसर से मतलब है, आराम से आप देख लो 3 कोण का योग 285 है, चौथा निकालना है, 360 में से माइनस कर दो, आपका चौथा निकल जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जितना था आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और बहुत आराम से मैंने बताया, बहुत सिंपल भी है, ठीक। चलिए अब अति लघु में देखते हैं। अति का जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, तो पोर्शन नंबर आपका 6 है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, वही छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,991, ठीक है, 1944-91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या पूछा है, और क्या कहा इसने, पूर्ण वर्ग निकालना। तो पूर्ण वर्ग इसका कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए तो हमें इसका क्या भाग विधि से वर्गमूल निकाल के देख लीजिए। जैसे आपका 194,491 देके रखा है, ठीक है। तो आप भाग विधि वाला वो यूज करिए, आराम से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप पहले मैंने 2020 वाले सेट में भी कराया था, किसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। उसमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए पूछा था आपसे। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन, बस यही होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका नंबर चेंज होता सेम वैसे ही है। तो दोस्तों आगे भी आपका जो पेपर होगा उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा, बस नंबरों का खेल हो, थोड़ा तोड़ मोड़ देते हैं नंबरों को, क्वेश्चन वैसे ही पूछते हैं। जैसे क्योंकि सिलेबस से तो बाहर का है वो पूछेंगे नहीं, सिलेबस से ही होगा, तो डरना किस बात की। तो आप प्रीवियस ईयर के सेट लगा लीजिए, आपकी प्रिपरेशन सही हो जाएगी। तो आपके पास अभी फिलहाल जितना टाइम है उसमें आप प्रीवियस ईयर के सेट जरूर लगाइए, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था राइट हैंड की तरफ से 2 का पेयर है, ठीक है। अब देखो ये 19 के नियरेस्ट वाला कौन सा पेयर जो है कंप्लीट होता है, कौन सा नंबर ऐसा सेम नंबर होना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 के 9, 4 16, 5 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 4 ले लो, 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं प्लस और इधर करते हैं माइनस। तो यहाँ पर प्लस करने पर आपका हो रहा है 8, माइनस करने पर 19 में से 16 माइनस 3, अगला पेयर नीचे लेके आओ, कितना है 44, ठीक है। अब देखिए आगे 8 का भारा 300, 8 का टेबल देखना 34 में फोड़ जाओ, 832 होता है ना। 4 4 16, 4 8 32 और 1 33, 336 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको करना माइनस, इधर करना है प्लस। 4 4 आपके यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर आप माइनस करेंगे, 14 में से 6 गए 8, ऊपर एक 91 नीचे लेके आओ और एक किया, ठीक है। अब देखिए कितने बार हो गए, यहाँ पर 1 टाइम होगा दिख रहा है, ठीक है। 881 हो जाएगा, बचेगा आपके इतना 10। आपका ऊपर क्या आ रहा है 4 बस 441, ठीक है। लास्ट में कौन सा नंबर रह गया, 10 रह गया। तो यही नंबर अगर नहीं होता इस नंबर में, ये 19 44 91, अगर ये 10 ना होता तो पूरा पूरा कट जाता ना, तो पूर्ण वर्ग होता ना। तो यही वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको इस नंबर में से घटाने पर ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगा। पहले ही जैसे आता प्राकृतिक संख्या अर्थात छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या 10 है, जिसे कितना आपके 19 44 91 से घटाने पर पूर्ण वर्ग होगा। देखिए अब यहाँ एक लाइन और लिख सकती हो, जैसे आपका कितना 19 44 91 में से आप 10 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 44 81 आ जाएगा। और ये जो है 19 44 81 जो है आपका किसका वर्ग बनेगा, 441 का बनेगा, ठीक है। ये इक्वल टू आपके हो जाएगा 441 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, फिर स्पेस बना के अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणनखंड से संबंधित है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो ये भी आपका गुणनखंड से संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने किया था जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में था, उसी तरह से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे, लास्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है 6 1 6 यानी कि गुना करने पर आपका 6 होना चाहिए माइनस का
और आपका प्लस करना या माइनस करना, उसका आंसर जो है माइनस का 1 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसा नंबर कौन सा होगा दोस्तों। नंबर आपका क्या होगा, 3 2 जो आपको कितना हो रहा है 6, और 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1। लेकिन हमें जो ये 3 जो है माइनस का रखना पड़ेगा और 2 जो है प्लस का रखना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये मिड में जो वैल्यू देके रखा है जिसका हमें रीड करना है वो आपका माइनस में गिवन है। देखिए यहाँ पर हो गया, हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, ये जो लिखेंगे 3x माइनस का रहेगा, प्लस का 2x रहेगा। ये पुराने मेथड में लोग करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके, तो उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज्यादा मिस्टेक होता है। ठीक, तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी कॉमन क्या है, एक्स आ जाएगा, तो बचेगा आपका एक्स माइनस 3। यहाँ पर आपके कॉमन आपके 2 आ गया, तो आपके एक्स माइनस 3 हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणनखंड करने के लिए बताया, ना कि इसके एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80। इसके लिए मैं थोड़ा स्पेस यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है आपके, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है, sec 30 माइनस 2 cot 45 प्लस माइनस 4/3 साइन माइनस 4/√3 साइन 30 प्लस 2 cos 0 का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट में मान लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले आपका है sec 30, तो sec 30 का जो होगा वैल्यू होगा वो cos 30 की वैल्यू का उल्टा होगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको आप पलट दो तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। माइनस का 2 cot 45, cot 45 हो चाहे tan 45 हो, दोनों का वैल्यू का 1 होता है, 2 × 1 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएगा। माइनस का आपके देख रखा 4/√3 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और प्लस का cos 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, जो साइन 90 का वैल्यू होता है उसका उल्टा होता है ना, बैक करके लिख के आते हैं, तो cos 0 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक, चलिए आगे सवाल कर लीजिए। 2/√3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, आपके यहाँ पर 2 से कट रहा है ना, 2 2 जा 4, तो माइनस का आपके हो रहा है 2/√3, यहाँ पर प्लस का आपके 2। देखिए यहाँ ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट गया, ये प्लस का 2/√3, ये माइनस का √3 कट जाएगा, ये पूरा आपके कट रहा है, ये भी इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, आपका आंसर जो है 0 आएगा। ठीक है, 2 लाइन का आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आप चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 9। 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, सिक्का अगर 2 है तो उसके फेसेस कितना होगा भाई, एक सिक्के में एक हेड होता है, एक टेल होता है, 2 सिक्के में कितना होगा 4 होगा। तो परिणाम ऐसे भी लिख सकते हो, परिणाम कितना हो सकता है, परिणाम की संख्या, अब सही पूछा है, संख्या पूछा है कितना होगा 4 होगा। अब लिख सकते हो, पहला कंडीशन में हेड हो सकता है, दूसरे में हेड टेल हो सकता है, फिर आपका टेल हेड हो सकता है, फिर आपका टेल टेल हो सकता है। ठीक, ये 4 ही कंडीशन हो सकता है 2 सिक्कों को अगर उछालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना। देखिए यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई देख रखा है, यानी कि L इक्वल टू आपकी गिवन है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है दोस्तों, वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है आपके πr/l। क्या होता है दोस्तों, πr/l। तो पाई की जगह पे आप रखेंगे 22/7, r आपका 8 है, l आपका 21 है, तो 7 दिया 21। ठीक, तो आपका हो जाएगा 8 2 16, 8 2 176, और मल्टीप्लाई 3 से काटो, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, और आपके 3 1 3 और 2 5 528 वर्ग सेंटीमीटर जो आपके क्या हो जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है ना क्वेश्चन, समझ में आ जाना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। घनमूल देके रखा है 343 का, मल्टीप्लाई में वर्गमूल देके रखा है 576 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 343 का घनमूल 7 होता है, और 576 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, बीच में मल्टीप्लाई है 24 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब यहाँ गुनाई बचा, 7 चौक 28, 7 2 14, 14 और 2 16, 168 आपका आंसर होगा। 2 लाइन का आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से है, पहला आपके 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हैं,
यदि एडीसी 140 है तो हमें निकालना है बीएसी, बीएसी यानी कि ए वाला आपको निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कंडीशन जो गिवन है वो लिख लो आप। दिया क्या है दोस्तों, एंगल ए डी सी कोस्ट ऑफ का 140 देके रखा है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज का जो नियम है वो आप लगा सकते हो। चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह 180 डिग्री सम्मुख कोण कौन सा है, डी के सामने बी हुआ और ए के सामने सी हुआ। ए इतना पूरे की बात कर रहा दोस्तों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज का जो नियम है कि सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोणों का योग जो है हमारा 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं सो दैट एंगल बी जो है एंगल डी के दोनों का अगर सम करेंगे तो आपका होना चाहिए 180 डिग्री। और जो डी का वैल्यू देख रहे हैं, देखिए एडीसी कितना देख रखा है, 140 देख रखा है। बी को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी सी लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस डी को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डी का ये गिवन है एडीसी लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। तो एंगल एडीसी हमें फाइंड करना है और इसका एडीसी 140 देके रखा है। आपका 180 में से क्या हो जाएगा, माइनस होगा नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि इधर का प्लस है उधर जाके आपके माइनस में पहुंच जाएगा। तो 140 आपके माइनस, तो आपका एंगल एबीसी जो है कितना 40 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका पता हो गया एबीसी की बी जो है आपकी कितना हो गया 40। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है जी, ए बी जो है व्यास है, ए बी देखो एक व्यास है और आपका ट्राइंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये अर्धवृत्त पे बना त्रिभुज होना है। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, किसके नियम के अनुसार लिखेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे ए बी एक व्यास है तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90। क्या क्यों हो गया 90, रीजन क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, कितना आप लिख दीजिए। ठीक है, आगे क्या है, इस त्रिभुज में देखो एक 90 पता चल गया, एक 40 हो गया। ठीक है, ये वाला 90 ये 40, तो बाकी तीसरा वाला हम निकाल सकते हैं कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, आपको जैसा समझ में आता वैसा आप लिख सकते हो सरल भाषा में। तो आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे ए सी बी प्लस हमने निकाला एंगल ए बी सी, आपसे पूछा कौन सा बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू आपके 180 डिग्री। जो आपका फाइंड हो गया उसको आप इधर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा फाइंड हो गया, ए सी बी आपका कितना है दोस्तों, ए सी बी अभी हमने निकाला कितना है 90 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 90 और ए बी सी आपका हो गया 40, आपको निकालना है बी ए सी का वैल्यू। ठीक है 180, तो आप समझ रहे हो यहाँ 90 और 40 आपका 130 हो रहा है, प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री आपका एंगल बी ए सी और इधर हो जाएगा 180 में से 130 आपके माइनस करके एंगल बी ए सी जो है वो आपका 50 डिग्री बच जाएगा। देखिए आपका आंसर जो है वो आपके यहाँ पर 50 आएगा। देखो हम पूरा देख ही रहे आएगा, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेन करके बताना है, क्योंकि 90 और 40 130 होता है, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 50। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की जो आयु है वो वर्षों में है, इन आंकड़ों की सहायता से हमें क्या निकालना दोस्तों, माध्यिका निकालना है। ठीक है, चलिए निकाले। माध्यिका निकालने के सबसे पहले इधर हम आयु वाला कॉलम बना लेते हैं, आयु जो आपके वर्षों में देख रखा है। ठीक है, कॉलम ना बनाओगे तब भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ एक्सप्लेन करना तो सीधी बात है आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके आयु वाला कॉलम बनेगा। ठीक, नेक्स्ट कॉलम में आपके क्या है, शिक्षार्थी है। इसे समझ रहे हो ना, मतलब ये आपके 4 शिक्षार्थी जो है, 4 स्टूडेंट जो है वो 12 वर्ष के है, 5 स्टूडेंट आपके 13 वर्ष के है, इस तरह से देखे रखा है। ठीक,
तो आप शिक्षार्थी की संख्या पहले आपके है 4, दूसरा आपके है 5, फिर देख रखा है 4, फिर आपके 15 वर्ष वाले 6 है, 16 वर्ष वाले 5 स्टूडेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम निकालते हैं सीएम यानी कि संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉलम को ऐड करते हुए चलते हैं, ये हमें पता है ना, ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 4 आपके 13 हो गया, 13 और 6 आपके 19 हो गया, 19 और 5 जो 24 हो गया। ठीक है, फिर 24 विद्यार्थियों को पहले ही बता दिया। नीचे हम क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक, चलिए आगे उसकी जरूरत है नहीं, टेबल के योग लिखेंगे यहाँ पर आपके कितना आ जाएगा 24 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू आपके कितना है 24। अब दोस्तों जब माध्यिका निकालते हैं तो उसका दो फार्मूला है, एक सम संख्या के लिए, एक सम संख्या के लिए। तो 24 जो आपको पता है ये सम संख्या है, क्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए फार्मूला क्या लगता है माध्यिका का दोस्तों, माध्यिका के लिए फार्मूला लगता है माध्यिका इक्वल टू n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद, इसके पूरे को डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए n के वैल्यू रखिए माध्यिका के लिए, n के वैल्यू आपका 24/2 हो जाएगा यहाँ बापद, प्लस 24/2 प्लस का 1 बापद। ठीक है, ब्रैकेट का वैल्यू है भाई वो नेक्स्ट टर्म के लिए बात करते हैं अपॉन 2। अब यहाँ निकालिए, 2 से काटेंगे आपके कितना आ जाएगा 12, तो आपके 12वां पद, और अगला वाला 12 में एक ऐड करेंगे तो आपका 13वां पद। ठीक, 13वां पद अपॉन पूरा हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है जो आपके 12वां पद और 13वां पद, एक तो 13 ये लिखी जाए, वो 13 के छेद में ये आपके आयु वर्ग में 14 आ रहा है, दूसरा 12वां पद वो भी आपके इन दोनों के बीच में, लेकिन हम हाईएस्ट वाला लेते हैं, कौन सा लेंगे, इसके यही वाला कॉलम लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12वां पद 13वां पद संचयी बारंबारता के, संचयी बारंबारता के 9 व 13 के अंतर्गत है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अथा 12वां पद क्या लेंगे दोस्तों, और 13वां पद क्या लेंगे, ये देख लीजिए। 12वां पद आपके ये भी 14 होगा, 13वां पद ये भी आपके 14 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 14, यहाँ पे लिखेंगे 14। तो आपका माध्यिका कितना आ जाएगा दोस्तों, माध्यिका आपका क्या चल रहा है, माध्यिका इक्वल टू आपका है, देखिए माध्यिका इक्वल टू क्या है 12वां पद प्लस 13वां पद अपॉन 2। तो 12वां पद आपके 14 हो गया, 13वां पद आपके 14 हो गया, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे आपका 28/2 हो रहा है, इसको काटोगे दोस्तों आपका 14 ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, ये आपके हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सांख्यिकी से आना ही है, माध्यिका वाला क्वेश्चन आपके ज्यादा आती है दोस्तों, इसलिए आप इसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देखिए ये जो चैप्टर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर से चलता हुआ आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, बहुत फ्री का नंबर है एक तरह का आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो, जिसके मैथ कमजोर है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, लंबाई 2 मीटर, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो रोलर है, रोलर किस शेप का होगा, बेलन के शेप का होगा। ठीक है, तो बेलन का, जैसे ये रोलर आपका जो है बेलन के शेप का है, तो बेलन का व्यास देके रखा है, तो आप लिख सकते हो रोलर का व्यास देके रखा, व्यास आपका है 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या इसका हाफ होता है व्यास बटे 2, इनके 70/2 करेंगे, आपका काटोगे आपके 35 सेंटीमीटर आपका क्या है त्रिज्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो जो चक्करों की संख्या है वो वर्ग मीटर में है, तो इसको आप मीटर में चेंज कर ले, अच्छा होगा कि बाद में जाके चेंज ना करके अभी से हम चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मीटर में 35/100 लिखेंगे, क्योंकि मीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये आपके मीटर में हो गया, काटना चाहते हो काटो, 5 7 35, 5 20 हो जाएगा, यानी कि आपके 7/20 है, ये आपका त्रिज्या हो गया। नेक्स्ट आपके देखे रखा है लंबाई 2 मीटर है, लंबाई मतलब जो आपके बेलन के लिए हम ऊंचाई लिखते हैं ना, लंबाई h लिख सकते हो। ठीक है, कितना 2 मीटर। अब आपको निकालना है बेलन का
जो चक्कर होगा एक चक्कर उसका जगह वक्र पृष्ठ को शो करे ना, जितना चक्कर वो पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का होता है, जबकि दोनों साइड का जो वृत्ताकार साइड भी लेती है। लेकिन रोलर जो है वो तो आपका केवल वो सामने का वक्र वाला हिस्सा जो कर्व बनता है वही हिस्सा हुआ है मिट्टी को टच करती है। आपका जो भी वर्किंग होगा, चाहे घास काट रहे हो कोई भी, तो वही वाला हिस्सा जो आपको टच करते ही चलेंगे। तो चक्कर जो निकाला जाएगा वो वक्र पृष्ठ के लिए निकाला जाएगा, ना कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आप निकालेंगे क्या दोस्तों, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, चलिए वक्र पृष्ठ निकालिए। क्या लिखा है, रोलर का वक्र पृष्ठ, रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2πr/h 2 मल्टीप्लाई 22/7 आपका पाई का वैल्यू हो जाएगा, r आपका हो गया 7/20 और h आपका कितना है दोस्तों, h आपका 2 है। देखिए आप काट सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 2 एक कम 2 हो गया, 10 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया और नीचे आपके 10 है, एक जीरो यहाँ से काटोगे आपके 4.44 वर्ग मीटर जो है आपका वक्र पृष्ठ निकल गया रोलर का। यानी कि रोलर जो है एक चक्कर घूमेंगे तो आपका 4.4 वर्ग मीटर क्षेत्र जो आगे बढ़ेंगे, यानी कि 4.4 क्षेत्रफल में वर्क कर लेगा। तो आपको निकालना है 50 चक्र का निकालना है, तो 50 चक्र 50 से आप गुना कर तो निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में कितना काम करता है, 4.4 मीटर वर्ग, 4 वर्ग मीटर आपका आगे बढ़। तो 50 चक्कर के क्या होगा, 50 चक्कर के आप निकालेंगे, 50 के साथ अगर आप 4.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 एक जीरो लग गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, आपका डेसिमल एक पॉइंट में, यानी कि आपका 220 वर्ग मीटर वो है क्षेत्रफल आगे करेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल पोर्शन है, टफ नहीं। आपको लग सकता है कि काफी ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन आपका है 15 नंबर। 700 को ऐसे दो भागों में बांटे कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। हम इसको रैखिक समीकरण में बदल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना, ना कि आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलना। कंपटीशन में होता है एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्जाम है ये एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको नंबर मिलेगा। आप ट्रिक में कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अब रैखिक समीकरण बना लेते हैं। माना पहला भाग x, दूसरा भाग y। तो प्रश्न आंसर टोटल दोनों भाग क्या है, 700 है। 700 को बांटना है ना, प्रश्न आंसर x पहला भाग दूसरा भाग दोनों मिला के आपका 700 होना चाहिए। ये आपका पहला इक्वेशन होगा। ठीक, दूसरा इक्वेशन बनाना, एक भाग का 40%, दूसरे भाग का 60% से 80 अधिक है। ठीक है, सेकंड प्रश्न कह रहा है, सेकंड है आपका फर्स्ट है। ठीक, कि पहला भाग जो है, पहला भाग का कितना परसेंट, 40%, और दूसरे भाग का हमारा 60%। ठीक है, पहले भाग का 40%, दूसरे भाग का 60% से 80 अधिक है। मतलब कौन अधिक है भाई, पहला भाग अधिक है, कितना, 80 अधिक है, इसमें 80 आप जोड़ दो। ठीक है, आप करिए अब सॉल्व। पहला भाग हमारा x का हमारा 40%, 40/100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा भाग आपका y 60%, तो 60/100 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप चाहो तो आप काट दो, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, अब यहाँ से 0 से 0। ठीक, अब यह 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे होगा 2 3 जा और 2 5 जा। तो इधर आपके हो जाएगा 2x/5, इधर आपके हो जाएगा 3y/5 प्लस का आपका 80 है। ठीक है, आप साइड चेंज कर लीजिए, y को इधर लेके आएंगे तो आपका 2x/5 माइनस का हो जाएगा 3y/5 इक्वल टू आपका 80 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आपका 5 भी एलसीएम आएगा ना, तो आपका हो जाएगा 2x - 3y इक्वल टू 80 और 2x - 3y यहाँ हो जाएगा 80 के साथ अगर आप 5 का गुना करोगे तो 2x - 3y 5 40 400 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड बनाओ। अब हमारा दो इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन x + y = 700 और यहाँ 2x - 3y = 400। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन मेथड में जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर जो आपका
यहाँ पर आप देखिए एक्स और प्लस वाई है, या सिंगल एक्स है या डबल एक्स है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। यहाँ हम करते हैं, जगह कम है तो इधर ही कर देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण ए को मल्टीप्लाई करना, गुना करना 2 से, ठीक कर लीजिए। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 700 है, इसको आप गुना करेंगे 2 से तो 2x प्लस का 2y इक्वल आपके 1400, 14। ये इक्वेशन थर्ड बना लो इसको, ठीक है। अब देखिए ये आपके इक्वेशन थर्ड, ये आपके सेकंड है, इन दोनों का आप माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड में से हम माइनस करेंगे सेकंड को, तो आपके क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 1400, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। इसके नीचे आप लिख देंगे इक्वेशन आपका कौन सा, ये सेकंड वाला आपका कितना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू आपका 400, ये इक्वेशन सेकंड है। अब माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ये माइनस करने पर हमारा ये सब साइन चेंज हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो गया, ठीक। ये कट गया, आपके यहाँ हो गया 5 यहाँ पर आपके कितना बच रहा है, 1400 से 400 माइनस के 1000। अब y इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 अपॉन 5 से काटोगे तो y इज इक्वल टू आपका 200 आ गया, ठीक है। y के वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका x का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। मैं चाहूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हालांकि किसी में भी रखोगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका 700 है, y का वैल्यू आपका हो गया 200, अब रख दीजिए इक्वल टू 700, तो x इक्वल टू 700 में से माइनस होगा 200, तो आपका x इक्वल टू आपका 500 बचेगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा जगह कम है तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहला मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिया, दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हमारा इक्वेशन 2 इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड में, चाहे प्रतिस्थापन यूज करें चाहे एलिमिनेशन यूज करें, दोनों में किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला भाग आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हो। तो पहला भाग था, पहला भाग अब समझ रहे हो, पहला भाग कितना, जो x का मान है 500, और दूसरा भाग आपका कितना हो जाएगा, तो y क्या वैल्यू है 200, यही तो हमने माना था। पहला भाग दोनों के ऐड करके 700 हो रहा है, दोनों को जोड़ के 700 हो ही रहा है। चलिए पोर्शन समझ में आ गया, तो नेक्स्ट पोर्शन चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन नंबर आपका 16, क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, इसकी प्रयेकता निकालना, प्रोबेबिलिटी। देखिए दोस्तों, पासों की बात आप समझ रहे हो, लूडो वाला जो डाइस होता है उसमें अंक कितना 1 से लेकर 6 तक होता है। तो टोटल जो संभावना अगर चाहो आप निकाल के मैं यहाँ दिखा दो, टोटल संभावना तो 36 बार हो सकता है। देखिए मैं अगर लिखूं, पहले में बन हो सकता है, दूसरे में भी बन हो सकता है। दोनों डाइस को मैं अगर फेंकू ऐसे, ठीक है, दोनों डाइस को मैं, वो लूडो वाला डाइस अगर फेंकोगे आपके पास आ, तो उसमें सिंपल से दोनों में 1 आ सकता है। ये हो सकता है, एक में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, फिर 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, और 1 6 आ सकता है। दूसरे कंडीशन में पहले 2 हो गया तो दूसरे में 1 हो सकता है, 2 हो गया तो इसमें भी 2, फिर 2 हो गया तो इसमें 3, फिर 2 हो गया तो इसमें 4 हो सकता है, फिर 2 5 हो सकता है, फिर 2 6 हो सकता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, फिर 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, फिर आपके 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, आपके 4 5 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। फिर आपके 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 5 5 और 5 6 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 1, फिर 6 2, 6 3, 6 4। देखिए लिखना आसान है, आप देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस बन गया 6 6, ठीक है। हालांकि आपको इसको लिखना डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि दोनों पासों का योग, अंकों का योग 4 है, ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है। देखिए एक तो आपका बन रहा है ये 1 3, और कौन सा बन रहा है इस लाइन में, देखिए एक आपका 2 2 बन गया, और एक आपका 3 1 बन गया। और कोई कंडीशन है जिसमें कि दोनों का जोड़ के, देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो गया, 2 और 2 को जोड़ा 4 हो गया, 3 और 1 को जोड़ा 4 हो गया। तो ऐसा कंडीशन आपको 3 ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो टोटल जो पॉसिबिलिटी कितना हो गया 36 हो गया ना, तो
दोनों पासों का योग, दोनों पासों का योग 4 होने की संभावना, संभावना कितना है? 3 है। ठीक, कुल संभावना कितना है? कुल संभावना कितना? 36 ही तो हो सकता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रयोज्यता बोलते हैं। प्रयोज्यता किसका निकालना है? दोनों पासों का योग, दोनों पासों का योग 4 होने। तो इसका आंसर क्या होगा? जो संभावना उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लेंगे। अब काटोगे, आपका कितना होगा? 1/12 आपका आंसर आएगा। आप केवल इतना सॉल्व कर सकती हो, इतना लिखने से आपका हो जाएगा। आपको ये अगर ध्यान है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये एक बार आपको लिख दिया ताकि आपको निश्चय अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। इस तरह से आपका लिखने से क्या होता है? आसान हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आगे ना ये क्वेश्चन समझ में बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा स्पेस यहाँ तैयार कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो देखते हैं। पाक क्षेत्र, ये क्षेत्र में बता रहे 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया गया। वृत्त का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है दोस्तों। ये जो भुजा है इसको हम पूरा व्यास मान सकते हैं ना? बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखो डायरेक्ट अपने वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास जो होगा वो हमारा वर्ग का भुजा होगा, वर्ग का भुजा। तो दोस्तों वर्ग का भुजा कितना देके रखा है? 28 दिया, तो वृत्त का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसका आधा होता है, व्यास का आधा, 28/2 करोगे, आप काटोगे तो आपका कितना होगा? 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया दोस्तों? वृत्त का त्रिज्या। अब निकालना क्षेत्रफल वृत्त का, तो निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए पाई के वैल्यू आपका 22/7, आर के वैल्यू आपका 40 स्क्वायर, आपको 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14, आपकी मल्टीप्लाई करके 44 हो गया, 40 दूनी और 14 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 14 से 56 और आपके 5 61, 616 आपके वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या होगा? क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, तो क्लियर है। आपका जो वृत्त का व्यास कितना आ गया? 616 आ गया। ठीक है, 616 आ गया इस वर्ग के अंदर जो वृत्त बना उसका क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख रखा है? निम्न चित्र ओ का। अरे ये क्वेश्चन तो आपके लास्ट में मैंने कराया था, पूरा सेम क्वेश्चन देखिए, सेम रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। 2020 में भी यही क्वेश्चन आया। तो कहता ना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपको फायदा होता है, कभी कभार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। वो वृत्त का केंद्र है, ये भी वृत्त का व्यास है। देखिए आपका 2019 और 20 का वीडियो देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन गिवन है। तो सॉल्व क्या करना है आपको, मैं ओरल बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने का पैटर्न उसमें आप देख लीजिएगा। ये जो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। ये भी अर्धवृत्त में कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और ऊपर है हमारा त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का हमारा, तो त्रिभुज का हमारा प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों को ऐड करके 90 और 60 ऐड करके कितना? 150 आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ भी देखिए नीचे भी 40 और आपके ये 90 है, दोनों ऐड करके कितना हो रहा है? 40 और 90 ऐड करोगे 130 आएगा। अब तीनों का योग 180 हो तो यहाँ आपके कितना रहा? 50 हो गया। तो आपसे पूछा ये एंगल हमारा है CAD, एंगल CAD पूछा है। तो CAD कितना होगा? 60 प्लस आपके 30। ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से, और मैं बता रहा हूँ पूरा सॉल्व जो है लास्ट वीडियो में देख लीजिए। और इधर आपका तो एंगल क्या है? एंगल DBC इक्वल टू कितना होगा? 30 प्लस 40। तो आपका एंगल DBC जो है आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो उसी मेथड में सॉल्व कर लीजिए जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। 2019 और 20 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, इतना इतना आंसर आएगा। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।